अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं बना रही हूँ शादियों में बनने वाला यखनी बीफ पुलाव। आप इसे देगी बीफ पुलाव भी कह सकते हैं, जो बहुत ही शानदार बनकर तैयार होता है। आप इसे किसी भी इवेंट पर बनाएं और अपने मेहमानों को खुश करें। तो चलिए हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यखनी बना लेते हैं। यखनी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा गोश्त। ये मेरे पास 1 किलो गोश्त है, 2 दरमियानी प्याज हैं, 1 लहसुन का फूल है, 1 बड़ा टमाटर है, ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं, साबुत धनिया है, सौंफ है, बादियान का फूल है, सिनेमन स्टिक है, ज़ीरा है, काली मिर्च है, लौंग है। ये 1 टीस्पून नमक है मेरे पास। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी ये मसाले यखनी में डाल सकती हैं। इससे ये होगा कि हमें यखनी बाद में छानना होगी। अगर कपड़े की पोटली बनाकर डालेंगी तो यखनी और बोटियाँ अलग करने में हमें ही आसानी होगी। मैं कुकर यूज़ करूँगी तो मुझे गोश्त गलाने में 10 से 12 मिनट लगेंगे। अगर आप पतीली में गोश्त गलाएंगी तो आपको 1 से सवा घंटा लग सकता है। अब हम इसमें खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। टमाटर, लहसुन, प्याज, नमक, ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद हम पानी को अच्छी तरह से खौलाएंगे। पानी में खौल आने के बाद आप देखेंगे कि पानी में कुछ इस तरह से झाग ऊपर आ रहे हैं। ये ब्लड होता है जो झाग की सूरत में ऊपर आ जाता है। इसे अच्छी तरीके से रिमूव करने के बाद कुकर को बंद करेंगे और 10 मिनट के लिए गोश्त को गला लेंगे। पुलाव बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी 4 दरमियानी प्याज, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं मेरे पास, कड़ी पत्ता है फ्रेश, आप चाहें तो सूखा हुआ भी ले सकते हैं, 1 अदद चिकन क्यूब है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप कर दीजिएगा। 2 टेबल स्पून सॉल्ट है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये अदरक और पुदीना कुछ ग्राइंड किया हुआ है मेरे पास। 1 बड़ा टमाटर है बारीक कटा हुआ, अदरक है बारीक कटी हुई, पुदीना है 1 मुट्ठी, हरी मिर्चें हैं, नींबू है स्लाइसिस में कटा हुआ, 250 ग्राम दही है, 1 कप ऑयल है और 1 किलो ही चावल हैं। अब मैं एक पतीली में ऑयल ऐड करूँगी। इसमें प्याज को गोल्डन ब्राउन करके निकाल लूँगी। अगर आप प्याज मसाले में ही छोड़ना चाहती हैं तो इसमें जैसे ही प्याज में गोल्डन ब्राउन कलर आने लग जाए आप इसमें गरम मसाला ऐड कर दीजिएगा। अक्सर घरों में तली हुई प्याज पसंद नहीं की जाती, मगर मेरे घर में प्याज बहुत शौक से खाई जाती है, तो मैं प्याज फ्राई करके निकाल लूँगी। अगर आप चाहें तो प्याज मसाले में ही छोड़ सकती हैं। जैसे ही प्याज पे अच्छा सा गोल्डन कलर आने लग जाए हम इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। ऑयल में ही प्याज को डार्क कलर नहीं देना है, वरना ये निकलने के बाद और ज़्यादा डार्क हो जाएगी। जैसे ही अच्छा सा गोल्डन कलर आएगा हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसमें गरम मसाले ऐड करेंगे। जैसे ही हमारे गरम मसाले थोड़ा सा कड़कड़ाने लगेंगे हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। याद रहे हमें कड़ी पत्ते को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना पकाना है कि उसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। बस इससे ज़्यादा हमें कड़ी पत्ते को नहीं पकाना। जैसे ही हमारा कड़ी पत्ता फ्राई होने लगेगा, जैसे ही कड़ी पत्ते की खुशबू आने लगे हम इसमें अदरक लहसुन ऐड करेंगे। अदरक लहसुन को अच्छी तरह से भूनेंगे। चावल में 20 मिनट पहले ही भिगो चुकी हूँ। अब हम इसमें बोटियाँ ऐड करेंगे जो हमने यखनी में से निकाली थी। गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरीके से गला हुआ है। बोटियाँ ऐड करने के बाद अदरक लहसुन और गरम मसाले के साथ हम बोटियों को थोड़ी देर तक भूनेंगे ताकि हमारी बोटियों में अच्छी सी खुशबू आ सके। बोटियाँ हमारी बहुत अच्छी तरीके से भुन चुकी हैं और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें साबुत हरी मिर्चें ऐड करूँगी। अगर आप पुलाव बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहती हैं तो हरी मिर्चों को आप बीच से कट कर लें। टमाटर ऐड करूँगी, अदरक ऐड करूँगी। नींबू हम अभी ऐड नहीं करेंगे। अगर हमने नींबू ऐड कर दिए तो हमारे टमाटर गलेंगे नहीं। बस टमाटर ऐड करने के बाद इतनी देर पकाएंगे कि टमाटर हमारे अच्छी तरीके से गल जाएँ। चिकन क्यूब ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करेंगे कि टमाटर हमारे बिल्कुल मैश हो जाएं। फ्लेम को स्लो कर दही ऐड करेंगे। दही को इतनी देर पकाएंगे कि इसका सफ़ेदपन ख़त्म हो जाए। दही का सफ़ेदपन ख़त्म हो चुका है। अब इसमें पुदीना और हरी मिर्चें जो ग्राइंड करके रखी थी वो डालेंगे। मैंने इमली ऐड करी है, आप चाहें तो आलू बुखारी भी ऐड कर सकती हैं। लेमन ऐड करेंगे। 1 मिनट तक अच्छी तरह इसको भूनेंगे। अब इसमें यखनी छान कर यखनी ऐड कर देंगे। पुदीना ऐड करेंगे। जैसे ही यखनी में खोल आएगा हम अपने चावल ऐड कर देंगे। इस स्टेज पर हम चावलों में नमक चेक करेंगे। अगर हमें लगेगा कि हमारे चावलों में नमक कम है तो हम यहाँ नमक और ऐड कर सकते हैं। नमक हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। चावलों के पानी में अगर नमक थोड़ा सा खुलता हुआ हो तो नमक बिल्कुल सेट आता है। अब हम इसे ढककर पकाएंगे जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए। आप देख सकते हैं चावलों में बिल्कुल हल्का हल्का पानी रह गया है। अब चावल हमारे दम में लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। लीजिए, हमारा मज़ेदार पुलाव भी रेडी हो चुका है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी।
अल्लाह हाफिज़।